साथियों, बिहार में जो है पिछले 4 महीनों से जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्वे जो है काफी स्लो गति हो चुका है सर्वे के काम में। ऐसे में स्लो होने का सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है कागजात ही नहीं है या फिर कोई विवादित मामला है, जिसके कारण जो है उनका सर्वे का काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने दोस्तों इस सभी चीजों को जो है बहुत सारा गलत फहमी है, जिसके कारण जो है लोगों का सर्वे का काम नहीं हो पा रहा है, सरकार का कहना है। और इसके लिए सरकार ने आज के डेट में यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, यहाँ पे सर्वे का गाइडलाइंस जारी किया है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 10 पेज का सर्वे का गाइडलाइंस है। और इसमें दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे सर्वे जैसे आपके पास यहाँ पे कोई कागजात नहीं है तो फिर भी आपका जमीन दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला है, फिर भी आपका सर्वे होगा। यहाँ पे अलग अलग पेपर के माध्यम से भी बताया गया है कि बिना कागजात के भी सर्वे होने वाला है। फिर आपसी बंटवारा के बारे में भी बताया गया है, वंशावली के बारे में भी बताया गया है। मतलब कि सरकार चाहती है कि जमीन का सर्वे जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे में दोस्तों हम इस वीडियो में प्रॉपर आपको जानकारी देने वाले हैं क्या अपडेट आया है, ताकि आप भी इस वीडियो में रूबरू हो जाए और आप जरूर अपना जमीन का सर्वे कराइए, क्योंकि ये सर्वेक्षण काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका जो पुराना जमीन है, जैसे आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, वो आपके नाम से हो जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी विवादित मामला है तो ये सब खत्म हो जाएगा और ये डिजिटलाइज हो जाएगा, यानी कि आपका जमीन का सारा रिकॉर्ड जो है नेट पे अपडेट हो जाएगा। तो काफी अच्छी सारी सुविधा इसमें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बिना टाइम गवाए हुए मुद्दा की बात करते हैं। ऐसे गाइडलाइंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोस्तों 10 पेज का है, बताएंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में ये पेपर में जानकारी दिया गया है, तो ये पेपर के जरिए यहाँ पे समझते हैं, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी अपडेट यहाँ पे आएगा हम आपको बता देंगे, ताकि आपको देखिए क्या क्या इशू आ रहा है, इसको यहाँ पे प्रॉपर इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल में ही जानकारी दिया गया है। टाइटल में ही लिखा हुआ है लोगों को भ्रम दूर करने के लिए जो है यहाँ पे स्वामित्व से जुड़े सवालों को दोस्तों जवाब के साथ साथ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया जो है अधिसूचना, यानी कि लोगों का जो प्रॉब्लम है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सरकार का दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको रखा गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि 4 महीने से जमीन का सर्वे जो है स्लो हो चुका है, भ्रम फैलाने के कारण, चाहे जो भी दिक्कत है इसके कारण यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि बताया गया है कि मंगलवार को दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के बीच जो है फैले इस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पे जो अधिकार स्वामित्व से जुड़े जो है आम लोगों को सवाल के साथ साथ अधिसूचना जारी किया है। वो भूमि सुधार विभाग का कहना यह है कि भू अभिलेख दस्तावेजों का जो है स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि जो पहला दस्तावेज है जो ज्यादातर लोगों का ठीक नहीं है। कस्टरल सर्वे जो हुआ था 100 साल पहले हुआ था, और रिविजनल सर्वे यहाँ पे जो है 50 साल से ज्यादा समय पहले हो चुका है। यहाँ पे बताया गया है कि बाढ़ या अगलगी या दोस्तों यहाँ पे दीमक लगने के वजह से जो है ज्यादातर लोगों के पास जो है कागजात नष्ट हो चुका है। ऐसे स्थिति में लोगों को डर है कि कागजात के अभाव में कहीं जमीन निकल न जाए, लेकिन इसी डर को दूर करने के लिए दोस्तों विभाग ने सूचना जारी किया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के अनुसार दोस्तों जो है यहाँ पे इसके स्पष्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप सबको जो है कैसे इसका लाभ लेना होगा और कैसे सर्वेक्षण होगा ये जानते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा, सबसे पहले आपके पास कागजात नहीं है, बिना कागजात के कैसे होगा दस्तावेज सर्वे। तो सबसे पहले 1 नंबर में अगर आपके पास दखल कब्जा है और लगान रसीद है, पर दोस्तों दस्तावेज नहीं है, तो यहाँ पे खाता खुल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें सर्वे के दौरान जो है खाता खुला जाएगा, नया खाता लोगों का खुलेगा जमीन का। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपके जमीन है, आपके दखल कब्जा में है और साथ में आपको जो है लगान का रसीद है, तो फिर दोस्तों अगर आपके लगान का रसीद है लेकिन दस्तावेज नहीं है तो फिर आपका काम चल जाएगा, यानी कि रसीद से भी दोस्तों आपका जो है सर्वे में जो है आपका नया खाता दोस्तों यहाँ पे खुल जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है। दूसरा नंबर में शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, यानी कि आपका जो है किसी भी तरह का झंझट नहीं है, आप किसी का जबरदस्ती कब्जा नहीं किए हैं। और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज या दोस्तों यहाँ पे निबंधित बंटवारा चौहदी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। ये मुद्दा समझिए पॉइंट। दोस्तों मान लीजिए आपका जमीन है और आपका जो मान लीजिए आपके पास दखल कब्जा है, आप किसी पे जबरदस्ती नहीं किए हैं और वो आप ही का है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो लोग आसपास में आपके पड़ोसी होंगे, यानी कि जमीन के जो चारों तरफ चौहद्दी वाले जो लोग होते हैं, उनके जो दस्तावेज होगा उस पर चौहद्दी पे अगर आपका नाम लिखा होगा तो फिर आप दोस्तों उनका जो है आपको फोटो स्टेट कराना पड़ेगा, यानी कि आपके जो बगल के खेत वाले हैं उनसे आप दस्तावेज मांगेंगे और फोटो स्टेट कराएंगे, ताकि उन पे चौहद्दी में आपका नाम लिखा हो आपके जमीन का, कि पूर्व में फलना पश्चिम में लिखा रहता है ना, तो उस चौहद्दी के अनुसार दोस्तों आपका खाता खुल जाएगा। ये हो गया।
तीसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे ना जमाबंदी है ना लगान रसीद है, यानी कि आपके पास कुछ नहीं है, ना जमाबंदी है ना लगान रसीद है, सिर्फ यहाँ पे दखल कब्जा है। ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पे बताया गया है कि खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, पर अवैध यहाँ पे दखलकार का नाम जो है अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर बात समझने वाली है, आपके पास जमाबंदी भी नहीं है, ना ही दोस्तों आपका लगान रसीद है, सिर्फ आप दखल कब्जा किए हुए हैं, ना आपके पड़ोसी के दोस्तों जो दस्तावेज है उनके पास भी मान लीजिए नहीं है, मतलब उनके दखल जो जमीन का रसीद है, चाहे उनके पास जो दस्तावेज है उस पर आपका नाम नहीं है कि बगल वाले दक्षिण में, पश्चिम में, चौहदी में कि आपका खेत है या नहीं, तो फिर आपका कोई सबूत नहीं है। ऐसा स्थिति में दोस्तों फिलहाल के लिए बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा, पर अवैध दखलकार में दोस्तों आपका जो है नाम यहाँ पे अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा, यानी कि दखलकार के नाम में दर्ज किया जाएगा, और नहीं तो आप किसी भी तरह का सबूत यहाँ पे प्रस्तुत कर दीजिए। अगला यहाँ पे ऑप्शन ये है कि बंटवारे के सहमति से संयुक्त खाता खुलेगा, और वही आपसी सहमति पर हस्ताक्षरित बंटवारा किया गया है तो सभी हिस्सेदारी का जो है खाता अलग अलग खुल जाएगा। मान लीजिए आपके परबाबा के नाम से, बाबा के नाम से जमीन है और आपके पिताजी 4 भाई है, अगर आप चारों भाई की सहमति है और आप सहमति पत्र एक लिखते हैं तो फिर दोस्तों आपको चारों भाई का अलग अलग खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग नाम पे जमीन चढ़ जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पे 5वां नंबर पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दोस्तों दखल कब्जा भी है, ऐसे लिखित सहमति के आधार पे अलग अलग खुलेगा, यानी कि वही बताए हैं कि मान लीजिए आपके आपसी भाई वगैरह है, आप अगर आप लिखित बंटवारा किए हुए हैं या मौखिक बंटवारा है तो सहमति है तो खाता खुल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर में ये जो लोग कह रहे थे कि हमारा जमीन का दाखिल खारिज नहीं है उसका क्या होगा, तो बताया गया निबंधित जमीन मतलब खरीदी है और इसका म्यूटेशन नहीं करा गया, ऐसे स्थिति में सातपुरा अगर दखल कब्जा के वाला है तो उसके आधार पे खाता जो है यहाँ पे खुल जाएगा, म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे दाखिल खारिज अनिवार्य नहीं है। मतलब नया जमीन खरीदे हैं, बहुत लोग खरीदते हैं और उनका जो है नहीं हो पाता है, किसी कारण बस वो नहीं करा पाते दाखिल खारिज, फिर भी खुल जाएगा। अब दोस्तों 7वां नंबर में है शपथ पत्र के माध्यम से महिला का संपत्ति परित्याग कर दे या फिर माता पिता के स्व अर्जित भूमि की वंशावली में पुत्री का नाम ना हो तो तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। यानी कि दोस्तों ये एक पॉइंट वाली बात है कि महिला के बाद जो बेटी होती है घर के, जैसे वंशावली जो बनेगा, तो मान लीजिए अगर आपके बाबा के नाम से जमीन है तो ऐसे स्थिति में एक जो है यहाँ पे जो महिला है उनको यहाँ पे परित्याग पत्र, यहाँ पे आपको जो है महिला को एक परित्याग कर देना होगा, यानी कि उनको लिख के शपथ पत्र देना होगा कि हमें इस जमीन से कोई मानी मतलब नहीं है, ये हमारे जो भाई लोग हैं या कोई भी हो उनको हम देते हैं, हमें जमीन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि परित्याग कर देंगे शपथ पत्र के माध्यम से लिख कर देंगे तो फिर ठीक है। और ना ही तो दोस्तों या फिर पिताजी के जो द्वारा जमीन खरीदा गया है, मतलब बाबा दादा के नाम से नहीं है, खरीदा गया है और भूमि के वसीयत में यहाँ पे जो है पुत्री का नाम नहीं है, तभी वंशावली में महिला का नाम नहीं देना होगा। यानी कि वंशावली में काफी लोग सोच रहे थे कि ये मेरा 2 भाई है 2 बहन है, तो बहन का नाम नहीं देते हैं, ओनली 2 भाई का देंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा कि या तो मान लीजिए अगर आपके बाबा दादा के नाम से है तो आपको अपना जो बेटी है उनसे लिखवाना पड़ेगा कि परित्याग करवाना होगा एक शपथ पत्र पे, या फिर अगर आपके पिताजी के नाम पे है और उस वसीयतनामा में जो है आपके पिताजी ने जो बेटी है उनके नाम नहीं दिया है तो फिर ऐसे स्थिति में महिला के नाम नहीं दे सकता है, और नहीं तो बाबा के नाम से है और वो महिला लिख कर नहीं दे रही है तो फिर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया 8वें नंबर में पहले सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक या जो अनाबाद बिहार सरकार का भूमि जो है आवासीय दखल है ऐसे स्वामित्व को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों ये पॉइंट समझ लीजिए कि बताया गया है कि पहले के सर्वे में खतियान के से पहले ही गैर मजरूआ मालिक है, यानी कि बहुत सारे लोग गैर मजरूआ मालिक रहते हैं, या फिर दोस्तों अनाबाद बिहार सरकार के भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे स्थिति में जो है स्वामित्व मिल जाएगा। मान लिया जो जमीन पे घर बना चुके हैं गैर मजरूआ है, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं या बिहार सरकार का है, तो उनको जो है आवासीय यहाँ पे स्वामित्व उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर में है हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार दोस्तों अलग अलग खाता खुल जाएगा, लेकिन बाद में किसी हिस्सेदार ने
प्रपत्र 8 या 14 पे आपत्ति संयुक्त खाता खोलने पे अनुरोध किया तो फिर जो है संयुक्त खाता ही खोला जाएगा। मान लीजिए आपसी बंटवारा नामा या मौखिक नामा से आप एक क्या किए, सभी भाई अलग अलग खाता यानी कि अलग अलग जमीन कराने के लिए आपने भर दिया, लेकिन कोई भाई को बाद में दिक्कत है कि नहीं हम नहीं कराएंगे, आपत्ति फॉर्म 2 गो है, 8 है प्रपत्र 14 अगर वो दोस्तों यहाँ पे भर देते हैं तो फिर एक ही साथ खाता खुलेगा, अलग अलग नहीं खुलेगा। 10वां नंबर में है जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन को वास्तविक दखल के अनुसार दोस्तों यहाँ पे खतियान बन जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो है मान लीजिए जमाबंदी और जो रसीद है वो अपडेटेड नहीं है तो फिर वास्तविक जो दखल है उसके अनुसार खाता खुल जाएगा, यानी कि जो रियल दखलनामा अभी फिलहाल है उसके नाम से ही खुल जाएगा। उसके अलावा गैर मजरूआ का एक और पॉइंट है 11 नंबर में कि गैर मजरूआ भूमि के जो है हुकुमनामा जो है के आधार पे 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही है रसीद और दखल के अनुसार आधार पर जो है स्वामित्व निर्धारित होगा, भले जिम्मेदार रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। ये भी गैर मजरूआ के बारे में बताया गया है, 1946 से पहले की बात है तो इसको इग्नोर करते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग डिटेल्स में जानकारी जो है इस गाइडलाइंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसे आप देख के आप जो है समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई और जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।